एंजेलिना को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एंजेलिना बोलती है कि मैंने सुना है कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन तुम ये सब किस तरीके से करते हो, आज मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ और मुझे जो है तुम संतुष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की आपराधिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो है बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरी कहानी अंत तक सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। एक विदेश की महिला जो है वो भारत देश में घूमने के लिए आती है, जिसका नाम एंजेलिना होता है। एंजेलिना को भारत बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए एंजेलिना ने सोचा कि क्यों ना भारत देश में घूमने के लिए जाएं और वहाँ की खूबसूरती को मज़ा लें। अब एंजेलिना जो है वो अपने देश से, न्यूयॉर्क से जो है वो इंडिया में आ जाती है। इंडिया में आकर के वो दिल्ली में पहुंचती है और दिल्ली में जो है वो एक होटल का रूम लेती है और वहीं पे स्टे करती है। अब उसे जो है वो अगले दिन घूमने के लिए निकलना था, तो वो एक टैक्सी करती है और टैक्सी को हायर करती है। अब जिस टैक्सी को वो हायर करती है, उसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम संदीप था। और संदीप जो है वो टैक्सी चलाने का ही काम करता था। उसका काम सवारियों को लाना ले जाना ही था। अब संदीप से जो है वो एंजेलिना की बात होती है, तो एंजेलिना कहती है कि उसे भारत देश घूमना है और वो भारत देश में घूमने के लिए आई है। अब दिल्ली में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है वो उसे दिखाए। अब क्या होता है कि अब वो एक दिन के लिए उस टैक्सी को हायर कर लेती है। अब पूरा दिन भर वो घूमते हैं, तो रात को फिर ये जो संदीप होता है एंजेलिना को आकर के होटल के रूम पे छोड़ देता है। और एंजेलिना उससे बोलती है कि "आ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम यहीं पे रह सकते हो, और क्योंकि तुम भी घर में ही अकेले हो और मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ, तो तुम मेरे रूम में आकर के रुक सकते हो। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब संदीप क्या करता है कि वो सोचता है कि कहीं ये बाहर देश की विदेश की महिला है, अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो वो फंस जाएगा। लेकिन अब एंजेलिना उसको इतनी सेटिस्फेक्शन देती है कि कोई बात नहीं, अगर वो बाहर देश की महिला, ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। एंजेलिना संदीप के लिए खाना ऑर्डर कर देती है और जब खाना आ जाता है तो दोनों खाना खाते हैं। और एंजेलिना बोलती है कि तुम अब यहीं पर ही सो जाओ और यहाँ पे एक बेड है और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब संदीप जो है वो घबरा रहा था, लेकिन संदीप जो है वो जब ये सुनता है कि कोई बात नहीं होगी, तो वो भी बेड के ऊपर चला जाता है और सो जाता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये दोनों एक बेड पे सो रहे होते हैं, तो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों आपस में प्रेम प्यार करने लग जाते हैं। अब जो है वो संदीप काफ़ी घबरा भी रहा था, लेकिन एंजेलिना बोलती है कि मैंने सुना है कि इंडिया के जो आदमी होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ऐसी ताकत उनके अंदर क्या कहाँ से आती है, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो वो संदीप को ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को इसकी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो संदीप जो है वो बहुत ज़्यादा मन ही मन में खुश होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा होता है कि विदेशी महिला है और वो फंस जाएगा। लेकिन एंजेलिना उसको बहुत ज़्यादा विश्वास में लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसको कोई भी नहीं फंसाएगा। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि उन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशंस बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा रात को जो है वो आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं। अब साथ ही साथ में संदीप बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन जब सुबह होती है तो एंजेलिना की हालत ख़राब हो जाती है और संदीप जो है वो पीछे से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वार कर देता है। लेकिन एंजेलिना को बहुत ज़्यादा चीख निकल जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो वो संदीप से कहती है कि उसके लिए वो दवाई ले आए और कोई ट्यूब ले आए, उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है।
अब संदीप कहता है कि रात के जो हैं वो 2 बज रहे हैं, अब वो दवाई कहाँ से लाएगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। अब संदीप अपनी गाड़ी लेकर के जाता है और उसे एक मेडिकल स्टोर मिल जाता है जहाँ से वो ट्यूब और एक दवाई ले आता है। तो एंजेलिना उसको खा करके सो जाती है। जब सुबह होती है तो फिर ये दोनों जो हैं वो अगले दिन के टूर के लिए निकल जाते हैं और एक जंगल आता है दिल्ली में जो है वो। तो वो ये संदीप जो होता है वो उसको दिखाना चाहता था और वो बोलती है कि इस जंगल में क्या होता है। तो बोलता है कि इस जंगल में बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए है और इसमें कपल्स लोग जो हैं वो आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कपल्स बैठे हुए थे। तो एंजेलिना बोलती है कि मैं भी जंगल का एंजॉय लूँगी और जंगल में जाऊँगी और हम दोनों भी और तुम भी मेरे साथ जंगल में चलोगे। लेकिन ये संदीप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि विदेशी महिला है और इसके साथ इसको किसी ने यहाँ पे देख लिया तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। अब संदीप उसको समझाता है कि अगर हम दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ हो गया तो हम, भारत का कानून बहुत सख्त है और भारत में ये अपराध माना जाता है। लेकिन एंजेलिना बोलती है कि हम दोनों एक फ्रेंड की तरह हैं और हम दोनों एक फ्रेंड की तरह ही रहेंगे, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं होगा, तुम मत घबराओ। अब ये जंगल में घूमते रहते हैं। अब इन दोनों को एक सुनसान जगह मिल जाती है जहाँ पर ये दोनों जो है वो फिर से वही काम अपना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे एंजेलिना की हालत बहुत ज़्यादा दोस्तों ख़राब हो जाती है और फिर ये होटल के रूम में वापस आ जाते हैं। अब जब ये होटल के रूम में वापस आ जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब पूरा दिन भर अब ये जो है वो पूरे टाइम वहाँ पे रेस्ट करती है। लेकिन अब एंजेलिना का न्यूयॉर्क जाने का टाइम हो गया था। एंजेलिना जो है वो संदीप को बोलती है कि वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जाए। एंजेलिना अपना सारा सामान पैक कर देती है और संदीप से कहती है कि उसे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने सुना था कि तुम लोग इंडिया के बहुत लड़के ताकतवर होते हैं, तुम लोग क्या खाते हो। तो वो बोलता है कि हम जो है वो थोड़ा उठाते हैं और काम करते हैं जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो एंजेलिना को इंडिया में बहुत अच्छा लगा और संदीप भी बहुत अच्छा लगा। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन संदीप बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। एंजेलिना उसको सेटिस्फेक्शन दिलाती है कि उसको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब एंजेलिना उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि इसे इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट कर लेना और उसे कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो उसे कांटेक्ट करे, वो उसके अकाउंट में पैसे डाल देगी। और अगर उसे उसके देश में जा कर के नौकरी करनी है तो उसके घर में एज ए सर्वेंट काम कर सकता है। लेकिन संदीप बहुत खुश था कि अच्छा हुआ इसे आफत टल गई और ये यहाँ से जा रही है। संदीप जो है वो उसके न्यूयॉर्क में जा कर के काम नहीं करना चाहता था और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो इस तरीके से एंजेलिना जो है वो इंडिया छोड़ करके फिर न्यूयॉर्क चली जाती है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि जो हमारे भारत में विदेश की महिलाएं आती हैं, क्योंकि विदेशों में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। और हालांकि इस कहानी में क्या हुआ कि संदीप जो है वो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि ये फंस जाते। लेकिन संदीप ने एंजेलिना के साथ जो किया वो एक बहुत गलत चीज़ थी, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता और फिर पूरी उम्र भर वो जेल में बैठा रहता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।